हे गाइस, पढ़ाई साथी की इस वीडियो में आपका दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने बेसिक लेवल का भाग का कॉन्सेप्ट समझा था कि भाग आखिर हम बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भाग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता या आपको बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप क्या करिए कि यूट्यूब पे चले जाइए और यहाँ पर सर्च करिए, या तो आप मेरे प्रोफाइल में जा सकते हैं, चैनल के प्रोफाइल में, और यहाँ पर आप बेसिक का जो भाग का कॉन्सेप्ट होता है वो वीडियो पहले देख लीजिए। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि आप भाग किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक लेवल का भाग नहीं निकालना सिखाएंगे। इसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल यानी कि इंटरमीडिएट, जिसे हम मध्यम लेवल कहते हैं, उस लेवल का भाग निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मध्यम लेवल का भाग बनाने में इंटरेस्ट है या मध्यम लेवल का भाग बनाने में आपको मज़ा आता है ना दोस्तों, तो ये वीडियो आप जरूर से वॉच करिए। इस वीडियो में आप मध्यम लेवल का भाग का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास दो सवाल है। हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक सवाल का यहाँ पर हल निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सवाल की बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल में जो है ये कितने 12 है। इसका मतलब 12 का पहाड़ा से क्या करना है, आपको भाग लगाना है मेरे दोस्तों। तो क्या करिए, आप 12 का पहाड़ा, जिस भी पहाड़ा से आप भाग लगा रहे हैं ना, तो क्या करिए उसका पहाड़ा आप कहीं रफ पेज पे लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार पढ़ना जो है ना पड़े। तो चलिए, मेरे पास देखिए ये रफ पेज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 12 का पहाड़ा लिख लेंगे। तो 12 ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 12 का पहाड़ा यहाँ पर अच्छे से लिख लिया। अब चलिए हम 12 के पहाड़ा से भाग निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं। और सबसे पहली जो संख्या है वो कितने हैं, वो हैं 62। यहाँ पर हम दो अंक को, यहाँ पर देखिए 2 अंक का भाग है, यानी 12 में 2 अंक है। तो यहाँ पर आप जो संख्या भी लेंगे वो कितने लेंगे, 2 अंक का ही लेंगे। अगर चाहिए तो आप 3 अंक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 अंक ही संख्या लें, क्योंकि 2 अंक का भाग बना रहे हैं तो 2 अंक की संख्या लें यहाँ पर। ठीक है, 1 अंक लेंगे तो भाई साहब 1 अंक तो लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा तो नहीं, 1 अंक मत लीजिए, 2 अंक लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 2 अंक की संख्या है वो है 62। कितने, 62। अब यहाँ पर बेसिकली आपको भाग में क्या करना होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि भाग में जो है ना, आपको भाग में आपको बेसिकली चेक करना होता है कि उस पहाड़ा में ये जो संख्या है वो आ रहा है या नहीं, या उससे कम आ रहा है या नहीं। यही चीज़ आपको करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर सीखते हैं किस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कितने हैं, 62 है, यानी 62 है। अब यहाँ पर ये 12 का पहाड़ा हुआ, आपको 12 में इसमें भाग लगाना है। तो अब चेक करिए आपकी 12 के पहाड़ा में ये जो 62 है वो कितने बारी में आता है, यानी कितने बारी में आएगा। तो यहाँ पर अगर आप 12 का पहाड़ा देखें तो 12 कन 12 बटे 2 24 बटे 36 48 बटा 5 60 बटा 6 72। यहाँ पर देखिए 60 और 72 आ रहे हैं, लेकिन 62 नहीं आ रहे हैं। 62 से छोटा 60 आ रहे हैं। तो भाई साहब 62 से छोटा 60 कितने बार में आ रहे हैं, 12 पंचे 60 आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए ये तो 62 नहीं आ रहा, इससे छोटा आ रहा है। तो दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर कोई संख्या नहीं आ रहा है किसी पहाड़ा में, तो उससे बड़ा आप ना लगाएं, उससे छोटा ही हमेशा लगाएं। तो यहाँ पर देखिए 12 से छोटा, यानी 62 से छोटा क्या आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं 12 कान में। तो कितने बारी में आ रहे हैं भाई साहब, 5 बारी में आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है, और यहाँ पे इसके सामने सामने आपको क्या करना है, 60 इस तरीके से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही 60 यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे नीचे में एक लाइन ड्रॉ करना है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपको घटाव करना है। तो घटाव किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 में से अगर हम 0 को कम करेंगे, यानी 2 में से 0 घटाएंगे, तो भाई साहब 2 ही बचेंगे। और 6 से 6 क्या हो जाएंगे, 6 से 6 कट जाएंगे। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर 2 उतर चुके हैं, और 2 उतरने के बाद 12 में तो 2 आता ही नहीं भाई साहब। 12 के पहाड़े में 2 कहाँ से आएगा, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9 भी उतार देंगे। तो यहाँ पर ये 9 उतार दिए। अब ये कितने हो गए, 29 हो गए। अब हम चलिए चेक कर लेते हैं कि 12 के पहाड़ा में 29 आता है या नहीं, या 29 से छोटा आता है या नहीं। तो हमें 12 के पहाड़ा में 29 से छोटा 24 मिल गया। कितनी बारी में मिला भाई साहब, 2 बारी में। तो आपको 2 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। तो कितने आया था, 24 आया था, तो आपको 24 लिख देना है। और फिर से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करना है। और अब आपको क्या करना है, घटाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके से जब आप भाग लगा देते हैं, तो लाइन ड्रॉ करके क्या करना है, आपको घटाना है। तो 29 में से अगर आप क्या
24 को घटाएंगे। अगर भाई आप ऐसे नहीं घटा पाते हैं तो 29 को क्या करिए, यदि 9 में से 4 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 5 हो जाएंगे और 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखिए 9 पहले उतारे थे, तो यहाँ पर आप कितने उतारेंगे, 6 उतारेंगे, तो 6 को भी यहाँ पर हम उतार लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने हो गए, ये 56 होंगे। अब यहाँ पर हम फिर से चेक कर लेंगे कि 12 के पारा में 56 आता है या नहीं, या 56 से छोटा कोई चीज़ आता है। तो देखिए 12 के पारा में 56 तो नहीं आता, लेकिन 12 चौक 48 आता है, तो यहाँ पे 4 लिखना है और आपको 48 ही लगा देना है। तो इस तरीके से आपको यही प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करना है। ध्यान रहे आपको कभी भी बड़ा नहीं लगाना, हमेशा जो है छोटा ही लगाना। तो यहाँ पर देखिए 56 है और ये 48 है, तो 6 में से 8 नहीं घटेगा, एक हासिल ले लेंगे, यानी एक उधार ले लेंगे 5 से, तो ये कितने हो जाएंगे, 16, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे, और ये 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने 6 भी उतारा था, तो यहाँ पर क्या करिए, 7 भी उतार दीजिए। दोस्तों आपको इसी तरीके से तब तक बनाना है जब तक क्या हो कि भाग वाली जो ये संख्या है ना, ये जिसे भाजक बोलते हैं, वो ख़त्म ना हो जाए। मतलब आपको इसी तरीके से तब तक बनाना है जब तक यहाँ की संख्या अंत ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने 7 उतार दिया, अब ये कितने आ गए, 87 आ गए। तो 87 12 कान में नहीं आता। यहाँ पे अगर आप 12 का पहाड़ा देखेंगे तो 12 कान 12 24 36 48 60 72 84 आते हैं, लेकिन 87 नहीं आते। तो हमने क्या बताया था कि भाई साहब बड़ा मत लगाइए, छोटा लगाइए। तो कितने बार में आ रहे हैं 84, 12 कान 12 24 36 48, 8 बार में कितने आ रहे हैं, 12 8 84। तो 84 यहाँ पर आपको 8 लिखना, यहाँ पे 84 लगा देना। अब यहाँ पे क्या करिए, आप क्या करिए, घटा दीजिए, 7 में से 4 जाएंगे, 3 बच जाएंगे, 8 से 8 कट जाएंगे। अब देखिए कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं बचा, और यहाँ पे 3 भी आ चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 आ चुका है और कोई संख्या नहीं बचा। तो अब 3 तो 12 से कटेगा नहीं भाई साहब, 12 के 12 में 3 आएगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे भाग लगाना, ड्रॉप कर देना है, यानी छोड़ देना है। और ये जो संख्या है वो कितने बच जाएंगे, वो बच जाएंगे शेष। ये क्या बच जाएंगे, शेष। हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। अगर आप इसे और भी लंबा खींचना चाहते हैं, यानी और भी एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव उतारना पड़ेगा, और दशमलव उतार के क्या करना पड़ेगा कि आपको इसे जो है और लंबा बना सकते हैं आप बनाना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इतना ही करिए, आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना, अब चलिए हम इस वाले को बनाते हैं। इस वाले में जो है हम दशमलव तक पूरा खींचेंगे। तो चलिए अब हम इस वाले सवाल का बनाते हैं। तो ये जो सवाल है वो, यानी ये जो भाग है वो कितने से है भाई साहब, 13 से है। तो हर बार की तरह आपको फिर से यहाँ पर 13 का पहाड़ा लिख लेना है कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 के पहाड़ा हमने यहाँ पर लिख लिया। अब चलिए हम 13 का पहाड़ा में फिर से क्या करते हैं, भाग लगाना सीखते हैं 13 के पहाड़ा से। तो यहाँ पर अब आपको देखिए फिर से यहाँ पर हम 2 संख्या लेंगे, क्योंकि भाई साहब 2 संख्या का है, इसी वजह से। तो 13 के पहाड़ा में 64 देख लीजिए भाई, 64 नहीं आता, 65 आता है। 65 आता है लेकिन 64 नहीं आता। 65 अभी क्या है, अभी आप 65 मत लगाइए, क्योंकि भाई साहब हमने आपको बताया कि आप बड़ा वाला मत लगाइए। अगर एक भी बड़ा है ना, आधे भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, तो वो बड़ा है भाई साहब, बड़ा है, उसे आपको नहीं लगाना, आपको छोटा वाला हमेशा लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 13 का 26 40 13 चौका 52, तो 13 चौके 52 आपको लगा देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 52 लिख देंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, फिर वही बात, घटाव का कार्यक्रम करो। 4 में से 2 गया, 2 बच गया, 6 में से 5 गए, 1 बच गए। तो यहाँ पर देखिए ये 12 आ चुका है ना, ये 12, और यहाँ पर ये 13 का पहाड़ा है। तो 13 के पहाड़ा में तो कभी 12 आता ही नहीं है। तो दोस्तों इस समस्या से हम निपटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो सामने वाला आपको आगे वाला 8 दिख रहा है, आपको यहाँ पर 8 को भी नीचे लेके आ जाना है कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही 8 को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये भाई साहब आप कितने बन जाएंगे, 128। और 13 कान में 128 नहीं आता, 13 कान में 128 से छोटा आता है, वो आता है कितने, वो आते हैं 117। तो यहाँ पर 13 नंबे आपको 9 बार में आता है, तो 9 लिखना है, और 117 जो है कुछ इस तरीके से लिख देना है। फिर से आपको वही चीज़ करना है, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1,
और यहाँ से 1 से 1 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 11 बच गया नहीं 11। अब यहाँ पर देखिए 11 में 13 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 13 कान में 11 नहीं आता। तो फिर से क्या करना है आपको, ये वाला 6 आपको यहाँ पर नीचे लेके आ जाना है। तो 6 यहाँ पे उतर जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 1116। अब यहाँ पर आपको 117 भाग नहीं लगाना, यानी 13 कान के पहाड़ा में आपको 9 बार में भाग नहीं लगाना। तो क्या करेंगे भाई साहब, आप उससे छोटा लगाइए, हमेशा बोले हैं ना छोटा लगाने के लिए। तो आपको क्या करना है 13 अट्ठे 104 लगा देना है कुछ इस तरीके से। तो 104 हम यहाँ पे लगा देंगे। 6 में से 4 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 2, और 0 से में से 1 में से 0 जाएंगे तो 1 ही बचेंगे, और 1 से 1 कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 12 आ गए। फिर से भाई साहब वही चीज़, 13 में 12 से नहीं लगेगा भाग। अब आपको यहाँ पे 4 भी उतार देना है, उतार ले भाई साहब 4। और यहाँ पे फिर से आपको 9 बारी में लगाना है। तो 9 बारी में 100 कितने आ जाएंगे 17 आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको घटाव का कार्यक्रम करना है। तो देखिए 4 में से 7 नहीं घटेगा, आपको ये हांसी ले लेना है बगल वाले 2 से। तो 2 में से 1 हांसी लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 14, और 14 में से 7 जाएंगे तो ये बच जाएंगे 7, और ये कितने बच जाएंगे अब ये बच जाएंगे 1, और ये कितने हैं 1। तो 1 से 1 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और 1 से 1 ये भी क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 उतर चुका है। अब यहाँ पे कोई संख्या भी नहीं है, तो क्या करें हम इसे छोड़ दें। बिल्कुल भाई साहब, आप इसे शेष मानकर छोड़ भी सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसे और लंबा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करिए कि आप 0.1 उतार दीजिए। दशमलव आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर क्या करिए आप दशमलव उतारिए। एंड दशमलव उतारने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि आप एक 0 आराम से उतार सकते हैं। एक ही 0 नहीं उतार सकते मेरे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चाहें तो 4 5 6 आपके मर्जी के अकॉर्डिंग आप जितना उतारना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इतना उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा तो भाई साहब एक ही 0 का आवश्यकता है, तो मैं तो एक ही 0 उतारना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक 0 उतारा, तो ये पहले 7 था, अब ये 70 बन चुका है। कितने बन चुका है 70। तो 13 कान में 70 नहीं आता भाई साहब, 13 कान में 70 नहीं आता भाई साहब, 65 आता है। कितने बारी में आता है 13 पंचे 65। तो यहाँ पे आपको 5 लगा देना 5 से, और यहाँ पे आपको 65 लगा देना। तो यहाँ पर देखिए 10 0 में से 5 नहीं घटेगा, एक हासिल ले लेंगे 7, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे, और 7 में से 7 ये कितने बच जाएंगे अब 6, और 6 से 6 कट जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे आपको फिर से 0 उतार देना है, क्योंकि हमने जब एक बार आप दशमलव लगा देते हैं तो आप जो है आराम से 0 उतार के उसे लंबा शक बना सकते हैं। तो यहाँ पर 50 आ गया फिर से। तो आप ये देखिए, तो 13 तिया कितने बार में 39 बार में हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब तक आपको यहाँ पर भाग लगाना है जब तक ये कटे ना। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कि आप 2 बार से या 2 बार 3 बार अगर आप दशमलव के उस साइड भाग लगा देते हैं तो आप क्या करिए कि भाग निकालना आप छोड़ दीजिए, यानी भाग लगाना छोड़ दीजिए। क्योंकि भाई साहब कोई कोई संख्या या कोई कोई भाग ऐसा होता है जो कभी कभार कटता ही नहीं है। वो जो है क्या करिएगा कि वो बार बार रिपीट होगा, तो वो नहीं कट सकता भाई साहब। वो ऐसी संख्या कभी भी भाग एग्जैक्ट उनका जो है भाग नहीं निकल सकता। तो ऐसे केस में क्या करिए, तो ऐसे केस में क्या करिए कि आपको भाग को ड्रॉप कर देना है, यानी बनाना जो है बंद कर देना है। तो दोस्तों ये था भाग का कुछ इंटरमीडिएट लेवल का यानी मध्यम लेवल का क्वेश्चन। आई होप दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा, और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो आप क्या करिए, इस तरीके का आप क्वेश्चन आप बना सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।